नमस्कार सभी को। दोस्तों, जब मोदी जी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर बस अभी रुका है, ख़त्म नहीं हुआ है, तो दरअसल हम उनकी बात को समझ नहीं पाए। उनका मतलब ये था कि सेना का ऑपरेशन सिंदूर भले ख़त्म हो गया हो, लेकिन बीजेपी का ऑपरेशन सिंदूर अभी बाकी है। तो फाइनली मोदी जी ने वो कैंपेन शुरू कर दिया। अब इसके तहत बीजेपी घर घर जाके महिलाओं को सिंदूर बांटेगी और ये है मोदी जी का एक नया मास्टर स्ट्रोक। आपको याद होगा, मोदी जी ने कहा कि मेरी रगों में खून नहीं, गर्म सिंदूर दौड़ता है। और ये बात सुन के बीजेपी कार्यकर्ताओं में हलचल मच गई। अब भाई, मोदी जी ने कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा, इसको काउंटर भी नहीं कर सकते। लेकिन अब इस बात को घर घर पहुंचाना कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। इसीलिए अब बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाके सिंदूर बांटने का टास्क पूरा करेंगे। लेकिन ये काम इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि मंदिर का प्रसाद और अक्षत बांटना एक बात है, क्योंकि वो तो फिर भी भगवान के नाम पे लोगों को दे दिया जाता था, लोग ले भी लेते थे। लेकिन इस बार क्या कहेंगे कार्यकर्ता कि ये लो, मोदी जी ने सिंदूर भिजवाया है। सिंदूर हिंदू परंपरा में बहुत पवित्र माना जाता है और ये आमतौर पर शादी या करवा चौथ में पति या सास द्वारा एक महिला को दिया जाता है। अब ये भारतीय संस्कृति में पहली बार होगा कि बीजेपी कार्यकर्ता जो अजनबी भी है, मतलब एक गैर मर्द औरत को जाके सिंदूर देगा। अब कैसे देगा और उसका रिएक्शन क्या होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। अब सोचो जरा, एक पुरुष कार्यकर्ता किसी घर में जाएगा, दरवाज़ा नॉक करेगा, जब महिला बाहर आएगी तो उसको कहेगा ये लो बहन जी सिंदूर ले लो, मोदी जी ने भेजा है। कोई पुरुष बाहर आएगा तो उसको कहेगा कि जाओ अपनी बीवी को भेजो, हम सिंदूर लेकर आए। भाई, इतनी हिम्मत तो बीजेपी का ही कार्यकर्ता कर सकता है और किसी पार्टी का तो नहीं कर सकता। लेकिन इस बार सच में कुछ कार्यकर्ता भी पूछ रहे हैं कि भाई हम ये करेंगे कैसे? अगर सामने से महिला ने मना कर दिया या कोई सवाल पूछ लिए तो हम जवाब क्या देंगे? कार्यकर्ता ये भी पूछ रहे हैं कि एक ही सियासी स्टैंड को मोदी जी कितनी बार लेंगे। जब राम मंदिर के टाइम पे बीजेपी ने घर घर प्रसाद और अक्षत बंटवाए थे तो उसका भी सियासी फायदा बीजेपी को मिला तो नहीं, अयोध्या वो हार ही गए। तो फिर ये नया ऑपरेशन क्यों चलाया जा रहा है? ये सोच के बीजेपी के अपने कार्यकर्ता ही परेशान है। एक ही सियासी स्टैंड को कितनी बार लिया जा रहा है, खासकर जब लास्ट टाइम वो फेल रह चुका है। अगर एक बार को मोदी जी अपने कार्यकर्ताओं से ये कहते ना कि जाओ घर घर जाके बताओ कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गई है, जी हमने तो अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया, मतलब ये सब भी अगर बोलना होता ना तो कार्यकर्ता बिना हिचकिचाहट के बोल देते। मोदी जी कहते कि जाओ घर घर बता दो कि हमने दरभंगा में एम्स बना दिया है, जाओ घर घर बता दो कि अब हमारे यहाँ जापान से तेज बुलेट ट्रेन चल रही है, या फिर यूरोप से अच्छी हमारे यहाँ की सड़कें हो गई हैं, तो ये भी बिना हिचकिचाहट के कार्यकर्ता बता देता। लेकिन सिंदूर बांटने में तो एक बार भाजपा के भी कार्यकर्ताओं को बड़ी हिम्मत जुटानी होगी, क्योंकि आप सोच के देखो, समाज में केवल हिंदू घर तो है नहीं। अब गैर हिंदू इलाकों में कार्यकर्ता कैसे सिंदूर बांटेगा? कोई सिख का घर होगा, कोई मुस्लिम का घर होगा, कोई ईसाई परिवार होगा, वहाँ पे आप सिंदूर ले जाके क्या बोलोगे? और वो लोग उस सिंदूर का करेंगे क्या? और सबसे बड़ा सवाल कि पहलगाम में जिनका सिंदूर उजड़ गया है, क्या आप उनके घरों में भी सिंदूर भेजोगे? देखिए, हम इस बात को समझ रहे हैं कि भाजपा जो सेना का शौर्य है उसको भुनाना चाहती है। ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी सेना ने किया उसको भाजपा अपने वोट बैंक में कन्वर्ट करना चाहती है। तो वो काम तो मोदी जी अपनी रैलियों के थ्रू, अपने भाषण में बार बार ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करके, यहाँ तक कि अपने नसों में सिंदूर भर के कर ही रहे हैं। पर समझ में ये नहीं आ रहा है कि ऐसे सिंदूर बंटवा के बीजेपी क्या हासिल कर लेगी, इसका मकसद क्या है? अब मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि घर घर ऐसे सिंदूर बंटवाना सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताओ।